मैं पवन मिश्रा, हिंदी विभाग का शिक्षक, जीसस मैरी एकेडमी पटना सिटी में हूँ। मैं आज 6A के लिए, क्लास 6AB के लिए प्रायश्चित पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रायश्चित पाठ का डिटेल हम लोग आगे इस पर दिया जाएगा। साथ ही साथ YouTube सुनने के बाद में इसे प्लीज़ सब लोग शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पाठ 4 सच्चा प्रायश्चित के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लास में भी हमने इसके बारे में पढ़ाया था। आज फिर से हम लोग इसको रिकेप करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे और उसके बाद इसके अभ्यास को भी देखेंगे। सच्चा प्रायश्चित लेसन जो है ये महात्मा गांधी के बारे में है। महात्मा गांधी ने अपने ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा लिखा और आत्मकथा में एक बुक भी लिखा जिसका नाम हुआ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और उसी से ये एक छोटा सा गद्यांश लिया गया है। महात्मा गांधी के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। महात्मा गांधी हमारे देश के ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल फेम के नेता हैं। हमारे देश में इनकी जितना श्रद्धा है, जितना आदर है, उतने पूरे देश के लोग इनका आदर करते हैं। इन्होंने बचपन से ही अहिंसा को एक व्रत के रूप में स्वीकार किया। बच्चों, एक शब्द आया इसमें, अहिंसा। अहिंसा का सामान्य लोग अर्थ जानते हैं, किसी का हिंसा नहीं करना, लेकिन अहिंसा का सचमुच अर्थ ये है, मनसा वचसा कर्मणा तस्य नाम अहिंसा। मन से, वचन से, कर्म से अगर हिंसा नहीं होता है तो वो अहिंसा कहलाता है। मन से भी अहिंसा हम कभी कभी किन्हीं का करते हैं, जैसे कोई ऐसा शब्द बोल दिया जिनसे उनको तकलीफ़ हो गया, ये भी अहिंसा है। अपने कर्म से किसी को हमने कर दिया, कोई काम ऐसा कर दिया, वो भी अहिंसा है। और जनरल जो शब्द है अहिंसा, मतलब किसी का हिंसा नहीं करना, मारपीट नहीं करना, ये अहिंसा है। तो महात्मा गांधी ने इन तीनों शब्दों का, मनसा वचसा कर्मणा, तीनों के बारे में ज़िंदगी भर पालन किया और इसीलिए इस अहिंसा के अस्त्र से इन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया। इनके लीडरशिप में हमारा देश आज़ाद हुआ। और विस्तृत अगर हम इनके बारे में जानेंगे तो इनका जन्म जो है गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। हालांकि ये रिचेस्ट फैमिली के थे, फिर भी इन्होंने अपना आंदोलन एक गरीब आदमी के तहत स्वीकार किया, गरीब आदमी की तरह संचालन किया। और इनका जो वेशभूषा हम देख रहे हैं, वेशभूषा से लगता है कि ये सचमुच में गरीब थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब ये विदेश से अपना स्वदेश लौटे तो इन्होंने देखा कि हमारे देश की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। अतः इन्होंने पूरे देश का भ्रमण 3rd क्लास कंपार्टमेंट में किया। तुम लोगों को बच्चों पता होगा, पहले हमारे यहाँ 3rd क्लास कंपार्टमेंट भी होती थी, 1st क्लास, 2nd क्लास एंड 3rd क्लास। 3rd क्लास कंपार्टमेंट में केवल सामान्य आदमी विजिट करते थे, यात्रा करते थे। और महात्मा गांधी चाहते तो वो AC में भी चल सकते थे, 1st क्लास में भी चल सकते थे, लेकिन इन्होंने 3rd क्लास की जर्नी को स्वीकार किया, इसलिए कि 3rd क्लास में जाने से हम अपने पराये, अपने देश की सही स्थिति के बारे में समझ सकते हैं। अतः इन्होंने 3rd क्लास की जर्नी स्वीकार किया और पूरे देश का भ्रमण किया। देश का भ्रमण करते करते इन्होंने एक जगह ऐसा दृश्य देखा जिससे इनका मन द्रवित हो गया। इन्होंने देखा कि एक नदी में एक औरत स्नान कर रही थी, जो आधे कपड़े से अपने वस्त्र को ढकी हुई थी और आधे कपड़े को सुखा रही थी। तभी से इन्होंने प्रण किया कि अब मैं जो है आधा कपड़ा ही पहनूंगा, यानी एक धोती को 2 टुकड़े करके एक दिन आधा पहनते थे, एक दिन आधा पहनते थे। इस तरह से उन्होंने पूरे देश को भ्रमण किया और अपने देश के लिए जो उन्होंने काम किया
अपने देश को गुलामी चुंगल से जो मुक्त कराया, ये आज हम लोगों के सामने है। अब हम लोग जो है इस लेसन में हम समझ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होगी। पूरी जानकारी देना तो इनका संभव नहीं है, क्योंकि एक महान आत्मा थे। इनके बारे में एक दिन के क्लास में या 10 मिनट में या 5 मिनट में बोलना ये औचित्य नहीं होगा। फिर भी हमने कोशिश किया कि महात्मा गांधी के बारे में बच्चों को कुछ बता दिया जाए। आशा है कि सभी बच्चे महात्मा गांधी से रूबरू हो गए होंगे। अब हम लोग लेसन में आएंगे। लेसन जो है, लेसन का नाम ही है सच्चा प्रायश्चित। अब शब्द आया प्रायश्चित। प्रायश्चित किसे कहते हैं? प्रायश्चित का अर्थ है जब अपनी गलती को हम खुद से स्वीकार कर लेते हैं तो वो प्रायश्चित कहलाता है। और प्रायश्चित करने के बाद भगवान भी उस गलती को माफ़ कर देते हैं। अतः हम तुमसे निवेदन करेंगे कि अगर कहीं भी गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। आज के लोगों में, आज के बच्चे में एक बहुत बड़ी फॉल्ट है कि वो अपनी गलती को स्वीकार करना नहीं समझते। हम गलती अपना स्वीकार कर लें, ये अच्छी बात नहीं है। गलती स्वीकार करने से वो आदमी और बड़ा हो जाता है, उस आदमी के मन में और आदर का भाव हो जाता है। अब हम लोग कुछ लेसन में आएंगे। लेसन में ये है, उस समय मेरी उम्र 12-13 वर्ष की रही होगी। अर्थात महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि हमारी उम्र लगभग 12-13 वर्ष की थी और उनके भाई जो थे उनसे कुछ बड़े थे और दोनों के लिए 25 रुपये का कर्ज हो गया था। और दोनों भाई ये सोच रहे थे कि 25 रुपये का कर्ज हम कैसे चुकाएं। आज से 150 साल पहले 25 रुपये का क्या वैल्यू था, ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। हम लोग जब बचपन में थे उस समय 2 रुपये किलो में 1 किलो चावल मिलता था, 4 रुपये किलो दूध मिलता था। तो समझ लो उसमें 25 रुपये का कितना वैल्यू होगा आज से 150 साल पहले। लेकिन उस कर्ज को चुकाने के लिए दोनों भाई ने एक फ़ैसला किया कि उनके पास एक सोने का ठोस कड़ा था और उसमें से 1 तोला सोना काट लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। तोला जो है हमारे देश की प्राचीन नापने की पद्धति है, मेजरमेंट है। सबसे नीचे की इकाई होता था मस्सा, मस्सा के बाद होता तोला और तोला के बाद होता था भर। जो आज भी सोना हम लोग लेते हैं 1 भर लेते हैं। हालांकि ये प्राचीन भाषा है, लेकिन उसको 1 भर को अभी इंटरनेशनल ढंग से उसको 10 ग्राम कर दिया गया है। और इसके पीछे जब हम जाएंगे तो 5 तोला का 1 भर और 5 मस्सा का 1 तोला, अर्थात मतलब 1 तोला का अर्थ हुआ 2 ग्राम के आसपास। उन्होंने एक कड़ा, पहले लोग सोना चांदी के जेवर खूब पहनते थे और उससे 1 तोला काट लिया गया और काटने के बाद अपना कर्ज जो है उसे ख़त्म कर दिया गया। और दोनों ने निश्चय किया, खास करके महात्मा गांधी ने निश्चय किया, अब मैं आगे से चोरी नहीं करूंगा। मुझे लगा, यानी महात्मा गांधी को लगा कि पिताजी के सामने अपनी गलती भी स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन उनके सामने, पिताजी के सामने महात्मा गांधी का मुंह नहीं खुला। अतः उन्होंने निश्चय किया कि हम पत्र के माध्यम से अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे। महात्मा गांधी स्वयं लिख रहे हैं कि उन्हें कभी याद नहीं है कि पिताजी की डांट पड़ी हो या पिताजी ने उन्हें मारा हो, लेकिन फिर भी पहले के ज़माने में अपने माता पिता से बच्चों को इतना डर रहता था कि वो आमने सामने हो करके बातचीत नहीं करते थे। गलती की तो बहुत दूर की बात है, गलती हम स्वीकार करेंगे। अतः महात्मा गांधी ने निश्चय किया कि मैं पत्र लिख करके अपना द्वेष स्वीकार कर लूँ। उन्होंने पत्र लिखना शुरू किया। अब तुम लोग इस बात को समझ लो कि जो बात हम लोग बोल नहीं पाते हैं उसको पत्र लिख करके आसानी से उस बात को बोला जा सकता था। और पहले ये सिस्टम था, लोग पत्र लिखते थे और पत्र के द्वारा आराम से उस बात को स्वीकार कर लेते थे, आराम से अपनी एक्सप्रेशन को कह देते थे, जो पत्र के माध्यम से होता था। तो उन्होंने निश्चय किया
कि मैं क्षमा मांग लूं और तुरंत पत्र लिखकर अपना सारा दोष स्वीकार किया और गलती की क्षमा भी मांग ली। मैंने पत्र में उनसे विनती किया, अर्थात महात्मा गांधी ने अपने पिताजी से विनती किया कि वे स्वयं को दुख में न डालें। अब यहाँ शब्द आया कि दुख में न डालें, इसका मतलब है कि जब बच्चे गलती करते हैं तो माता पिता को बेहद दुख होता है, लेकिन महात्मा गांधी ने अपने पिताजी को कहा कि आप दुख में दुख नहीं करेंगे, अपने को दुख में नहीं डालें, क्योंकि इस अपराध का हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, अर्थात इस तरह की अपराध जो मैंने चोरी किया है अब दोबारा नहीं करेंगे। मैंने कांपते हुए हाथों से पिताजी के हाथ में पत्र थमा दिया और उनके तख्त के सामने बैठ गया। उन दिनों पिताजी उनके बीमार चल रहे थे, बिस्तर पर ही पड़े रहते थे, चारपाई के बदले लकड़ी का तख्त काम में लाते थे। अब शब्द आया यहाँ चारपाई अब तो देखने को मिलेगा नहीं। पहले देहात शहर सब लोग चारपाई रखते थे, उसमें 4 पौवा लगा रहता था। पौवा मतलब पलंग के लगा रहता है, अभी चौकी में लगा रहता है, उस तरह का होता था और फिर उसे रस्सी से गूंथा जाता था, उसी को चारपाई कहते हैं। और चारपाई के बदले महात्मा गांधी के पिता लकड़ी के तख्त काम में लाते थे। लकड़ी का तख्त का यहाँ भाव जो आ रहा है, अर्थात वो चौकी पर सोते थे, लकड़ी का तख्त का यही भाव आ रहा है। पिताजी उठ बैठे, उन्होंने पत्र पढ़ा, आँखों से मोती की बूंदें टपकी, इससे पत्र भीग गया। उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें मूंदी, पत्र फाड़ डाला और फिर से लेट गए। ये देख करके महात्मा गांधी रोए, उन्हें पिताजी का दुख समझ में आ गया। महात्मा गांधी लिख रहे हैं कि अगर मैं चित्रकार होता तो आज वैसा ही चित्र खींच लेता, लेकिन वो चित्रकार नहीं थे और हमें लगता है उस समय कैमरा भी नहीं था जिससे कि चित्र खींचा जाता। अतः महात्मा गांधी के चेहरे पर आज भी वो दृश्य सामने स्पष्ट है कि उनके पिताजी किस तरह से रो रहे थे और महात्मा गांधी ने उसे किस प्रकार से फेस किया। मोती के बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे बेध डाला, लेकिन उनसे मैं शुद्ध हो गया। अब यहाँ पर वाक्य आया, मोती के बूंदों के उस प्रेम बाण ने। बाण कई तरह के होते हैं, एक प्रेम बाण हुआ, प्रेम रूपी शब्द से जो बाण चला उसमें लोग ज़्यादा घायल होते हैं और उस घायल से महात्मा गांधी भी घायल हो गए और उसके बाद वो अपने पूरे मानसिक स्थिति को शुद्ध किया। मानसिक शारीरिक शुद्धता भी 2 तरह से होती है, मन से शुद्धता जो हुआ वो मानसिक शुद्धता हुआ। मेरे लिए अहिंसा का ये जीता जागता पाठ था, मैंने पहले ही समझा दिया था, मनसा बच्चा कर्मणा तस्य नाम अहिंसा। अब यहाँ जो है कर्म से अहिंसा को रोकना हुआ, यानी ऐसा अहिंसा हम नहीं करेंगे जिससे किसी को तकलीफ़ हो जाए। इस प्रकार की शांत क्षमा पिताजी के स्वभाव के लिए बिल्कुल ही उलट थी। मैंने सोचा था कि वे क्रोध करेंगे, कड़वी बात कहेंगे, शायद अपना सिर पीट लेंगे, फिर उन्होंने इतनी शांति धारण कर ली। अब यहाँ पर शब्द ये आया कि क्रोध करेंगे, कड़वी बात कहेंगे, सिर पीट लेंगे। जनरली बच्चे ये समझते हैं कि जब हम गलती करते हैं तो हमारे गुरुजन माता पिता क्रोध करके कड़वी बात कहेंगे, जिससे हमारा उससे जो हम कर्म किए वो अलग हो जाएगा, यानी उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी या हम उस प्रायश्चित से अलग हो गए। लेकिन अगर कोई बड़े जो हैं गुरुजन हैं, अगर वे कुछ नहीं कहते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब गुरुजन इशारा कर रहे हैं कि तुम इस पर खुद प्रायश्चित करो, ऐसा करो फिर से दोबारा ये काम नहीं हो। फिर उन्होंने अपनी शांति धारण कर ली। मेरे विचार से उनका कारण यह था कि मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। जो मनुष्य अपनी मर्जी से और बिना किसी कपट के अपनी गलती स्वीकार कर लेता है या फिर वैसी गलती न करने की प्रतिज्ञा करता है, इसी को सच्चा प्रायश्चित कहते हैं। हम तुमसे अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि तुम लोग भी जब गलती करो तो उसे आसानी से स्वीकार कर लो और साथ ही साथ ये भी अपने मन में विचार करो कि दोबारा गलती ये नहीं होगा। आजकल के परिप्रेक्ष्य में अगर कहेंगे तो 90% से ऊपर 95%, 99 भी कह देंगे, जिसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बच्चे गलती करते हैं लेकिन तुरंत वो कहते हैं नो सर,
क्या तुमने ये किया? नो सर। क्या तुम्हारा नाम ही तुमने ये बदमाशी किया? नो सर। यस सर की आवाज़ तो कभी टीचर को मिलता ही नहीं है। ये अच्छी बात आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, और इसका अगर कोई है कारण में, परिणाम में दूर दूर तक अगर चले जाते हैं तो इसका कारण और परिणाम में हम इल्डर भी आते हैं। हम इल्डर मतलब गुरुजन हो गए, टीचर भी हो गए, या माता पिता भी हो गए। वो जल्दी से अपनी गलती को स्वीकार करने की आदत नहीं है। होना ये चाहिए कि जब भी हम कभी गलती करें तो तुरंत उसको रिकॉग्नाइज करें और पहचान लें कि हमसे ये गलती हुई है, और साथ ही साथ ये कोशिश करें कि दोबारा ये गलती नहीं होगा। मैं जानता हूँ, अब लेसन में आगे बढ़ेंगे, मैं जानता हूँ अपनी गलती मानने से पिताजी मेरे बारे में निश्चिंत हो गएंगे और मेरे प्रति उनका स्नेह और भी बढ़ हो गया। बच्चे ये तुम समझ लो, अगर कोई गलती स्वीकार कर लेता है तो गुरुजन के नज़र में उसका प्रेम और बढ़ जाता है, माता पिता के नज़र में और प्रेम बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि उनसे वो क्रोध करते हैं या घृणा करते हैं, बल्कि और उनके प्रति सम्मान बढ़ जाता है। चाहे वह गुरुजन हो, चाहे वह टीचर हो, चाहे यह कोई भी हो, अगर किसी से गलती हो जाए तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। ये लेसन आज ख़त्म हो गया है। अब हम लोग पाठ कौशल के बारे में थोड़ा देखेंगे।